Welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fine. So children, as you know that we have been revising our previous work that we did before summer vacation. So in that relevance we revised chapter number 3 yesterday and day before yesterday we revised chapter number 2. So today we are going to revise chapter number 4. एंड एज यू नो कि हम चैप्टर के इंटरनल में से ये ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज कर रहे हैं सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर यूनिट टेस्ट. So children, I want to tell you that you don't need to write down the objectives that I have written or I am going to write on the board. आपको वो लिखना नहीं है. I will send you a worksheet for each chapter revision. हर चैप्टर के लिए रिवीजन की मैं एक आपको वर्कशीट सेंड करूंगी so that it can be beneficial for your unit test. आपके यूनिट टेस्ट के लिए वो आपको हेल्पफुल होगी. So you don't need to write it down. आपको ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. So what we are going to do today, but before we start we will discuss our password, that is from the chapter itself, chapter number 4 EVS. As you know, chapter number 4 is about growing up. ये growing up की stages के बारे में है. In this chapter we have डिस्कस द बर्ड्स, एक जो बर्ड की जो स्टेजेस हैं और एक चाइल्ड की और एक प्लांट की स्टेजेस हमने रीड की हैं, डिस्कस की हैं. नाउ एज यू नो कि जो सीड है सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है ग्रो होकर थोड़ा और देन यंग प्लांट. उसी तरह से एक चाइल्ड है, वो चाहे वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, वो थोड़ा सा बड़ा होकर टीनेजर में कन्वर्ट हो जाता है. सो टीनेजर का जो एज है दैट इज बिटवीन 12 to 17 ईयर्स. 12 से 17 ईयर्स के बीच में जो बॉय या गर्ल है उसे हम टीनेजर बोलते हैं. उसके बाद 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से अबव हम उसे अडल्ट बोलते हैं. सो दैट वाज अबाउट अवर पासवर्ड टीनेजर. नाउ वी विल डिस्कस द MCQs एंड सर्कल द करेक्ट आंसर ऑफ अवर चैप्टर नंबर 4. Now children, as you know that we are revising our chapter number 4 in our EVS book. So here you can see this is chapter number 4 in your EVS book. The name of the chapter is Growing Up. This chapter is on page number 16 in our EVS book. So this chapter is about the stages of growing up. ये growing up की stages के बारे में है. However, I came to know, मुझे पता चला when I was doing correction work कि आप में से कुछ ने अपनी EVS की books भी बैग में डाल दी हैं. However, I didn't ask for your EVS book. मैंने EVS book नहीं मंगवाई थी. But anyways, we are revising our chapter. All living things grow. सभी जो जीवित वस्तुएं हैं वो ग्रो करती हैं. कुछ भी जीवित है वो ग्रो करेंगे. एक जो बड़ा प्लांट है वो एक छोटे से सीड से ग्रो होता है. पहले सीड क्या होता है, ग्रो होकर सॉइल में से बाहर दिखाई देने लगता है. एज यू कैन सी हियर दिस इज सीडलिंग. ये सीडलिंग बन जाता है और सीडलिंग से फिर और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. देन इट बिकम्स अ फुली ग्रोन प्लांट. सेम हेयर अ बर्ड, एक जो बर्ड है वो एग में से बाहर आता है. हेयर यू कैन सी बर्ड है, ये एग में से नेस्ट में से एग है एंड बर्ड उसमें से बाहर आया है. जब वो रिसेंटली हैच हुआ है उस प्रोसेस को हैचिंग बोलते हैं. एक छोटे एग में से जब बर्ड बाहर आता है उस बर्ड को नेस्लिंग बोलते हैं. और जब वो बड़ा हो जाता है एज के अकॉर्डिंग, थोड़ी उसकी बॉडी चेंजेस होती हैं, फेदर्स दिखने लग जाते हैं, देन इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल बर्ड. हियर यू कैन सी. तो बर्ड की जो स्टेजेस थी एग से नेस्लिंग एंड बर्ड. नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट जतिन. जतिन इज सेइंग, जतिन एक बॉय है एज द नेम सजेस्ट. वो अपने बारे में बता रहा है. आई एम जतिन कि मैं 7 years ओल्ड हूँ, 7 साल का हूँ, 7 साल का हूँ, जैसे कि आप हैं 6 या 7 years ओल्ड हैं. मैं एक बॉय हूँ और जब मैं बॉर्न हुआ, जब मैं पैदा हुआ, जब छोटा सा बेबी था, जब मैं सिर्फ सोता, दूध पीता और पानी पीता था और रोता था. मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान रखते थे. लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और चाइल्ड बन गया हूँ. इट मीन्स जो वो बिल्कुल छोटा सा बेबी था अब वो चाइल्ड बन गया है. तो आप भी अभी चाइल्ड हैं. नाउ जतिन इज सेइंग कि कुछ सालों के बाद
आई वुड बी एज ओल्ड एज माई एल्डर ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई जितना बड़ा हो जाऊंगा. हेयर यू कैन सी दिस इज जतिन विथ हिज एल्डर ब्रदर. हिज नेम इज उत्सव. जतिन के बड़े भाई का नाम उत्सव है. ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड. वो 15 साल का है और टीनेजर है. एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन कि द एज बिटवीन 12 to 17 ईयर्स, वो जो एज है वो टीन एज कही जाती है. थोड़े सालों के बाद जतिन इज सेइंग कि मैं और बड़ा हो जाऊंगा, अपने पापा जैसा दिखूंगा. फिर मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो अपने दादाजी जैसा दिखूंगा. हेयर यू कैन सी जतिन अपने पापा और दादाजी के साथ है. ये सजेस्ट कर रहा है कि थोड़े और सालों में मैं पापा जितना बड़ा हो जाऊंगा और थोड़े सालों के बाद मैं दादाजी जैसा हो जाऊंगा. दिस इज़ माई सिस्टर प्रिया. जतिन कह रहा है कि मेरी सिस्टर है प्रिया, वो गर्ल है. वो भी छोटी थी जब वो बॉर्न हुई, अब वो 10 ईयर्स ओल्ड है. तो वो जब बड़ी हो जाएगी, वो वुमेन हो जाएगी, वो मेरी मम्मी की तरह दिखाई देगी. जतिन इज सेइंग एज वी ऑल नो ऑल लिविंग थिंग ग्रो. सभी जो लिविंग चीज़ें हैं वो ग्रो होती हैं. बेबी बॉय मैन बन जाता है, यंग प्लांट्स बिग प्लांट्स बन जाते हैं, और हम सब चेंज हो जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं. हेयर यू कैन सी ये 5 स्टेजेस दिखाई गई हैं ह्यूमन बींग की, फ्रॉम अ बेबी टू अ चाइल्ड. आप इस स्टेज में हैं चिल्ड्रन, आप चाइल्ड हैं. थोड़े सालों के बाद आप टीनेजर हो जाएंगे, उसके बाद आप अडल्ट हो जाएंगे, एंड देन आप बूढ़े हो जाएंगे. ग्रो ओल्ड, यू विल ग्रो ओल्ड. लाइक सभी की तरह आप भी ओल्ड हो जाएंगे. अभी आप चाइल्ड हैं. सो ये 5 स्टेजेस कही गई हैं, बेबी, चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट एंड ओल्ड मैन. ये ह्यूमन बीइंग की स्टेजेस हैं. सो दिस वाज अबाउट आवर चैप्टर समरी. हमने देखा कि सभी जो लिविंग चीज़ें हैं वो ग्रो करती हैं, अलग अलग उनकी स्टेजेस होती हैं. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, हम लोग ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज करेंगे. नाउ चिल्ड्रन वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग the objectives of chapter number 4, that is growing up. The name of the chapter is growing up. As you know, the chapter tells us about the stages of growing up. So circle the correct answer. Our question is at number 1, a seed grows into a hen/plant. एक बीज क्या वो hen बन जाता है या plant बन जाता है? So what will be the answer? The answer is plant. जब हम सीड को सॉइल में डालते हैं और प्रॉपर सनलाइट होती है और एयर होती है और वाटर होता है, then when conditions are favorable तो वो सीड ग्रो होकर प्लांट बन जाता है. At number 2, a newborn baby drinks only milk/cold drink. एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी कैसा होता है, वो क्या पीता है, मिल्क पीता है या कोल्ड ड्रिंक पीता है? नो, कोल्ड ड्रिंक इज नॉट द राइट वर्ड. वो सिर्फ मिल्क पीता है. एट नंबर 3, अ बॉय ग्रोज इनटू अ मैन चाइल्ड. एक बॉय बड़ा होकर क्या बनता है? मैन बनता है, व्यक्ति बनता है, आदमी बनता है या बच्चा बन जाता है. सो अवर आंसर इज मैन. से लाइक अ गर्ल ग्रोज इनटू अ वुमेन. गर्ल क्या बन जाती है बड़ी होकर? वुमेन. और एक बॉय है वो बड़ा होकर मैन बन जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज मैन. एट नंबर 4, अ 14-year-old इज कॉल्ड एन अडल्ट या टीनेजर. एक 14 साल का कोई भी हो, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसे क्या कहा जाता है? एडल्ट कहा जाता है या टीनेजर. सो अवर आंसर इज दैट इज करेक्ट, जो कि है टीनेजर. एडल्ट क्या होता है चिल्ड्रन? जो 18 ईयर्स या उससे अबव हो, उस बॉय या गर्ल को हम एडल्ट के नाम से बोल सकते हैं. बट जो 14 ईयर की जो एज है उसमें चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, हम उसे टीनेजर बुलाएंगे. सो एट नंबर 5, व्हेन जतिन सिस्टर ग्रोज अप शी विल बिकम अ गर्ल/वुमेन. जब जतिन की सिस्टर बड़ी हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी? गर्ल या वुमेन. सो द आंसर इज वुमेन. बड़ी होने के अभी तो वो गर्ल है, लेकिन वो जब बड़ी हो जाएगी तब वो वुमेन बन जाएगी. सो आई वॉज टेलिंग अबाउट द स्टेजेस कि जो एक चाइल्ड है वो किस तरह से टीनेजर में ग्रो होता है, टीनेजर से फिर वो एडल्ट में, फिर वो चाइल्ड तो कॉमन होता है, बॉय या गर्ल हो सकते हैं कोई भी. सो अगर वो बेबी बॉय है या चाइल्ड है
तो वो मैन बन जाता है, और अगर वो गर्ल है तो वो वुमेन बन जाता है। सो एट नंबर 6, वी ऑल चेंज व्हेन वी ग्रो ओल्डर, यस या नो। इसका आंसर हमें यस या नो में देना है। हम सब बदल जाते हैं जब हम बड़े होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हम बदलते हैं। बदलते इन द सेंस कैसे? आप छोटे हो, आप बड़े हो जाएंगे, आपकी हाइट ग्रो होगी, आपके और फीचर्स हैं जो वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, तो हम सब बदल जाते हैं। जैसे ही स्टेजेस आती हैं, आप चाइल्ड हो, फिर आप टीनेजर बन जाओगे, फिर आप अडल्ट बन जाओगे, फिर आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ेंगे। सो इस तरह से सब चेंज होते हैं। तो ये बात क्या है? यस, द करेक्ट आंसर इज यस। हम सब चेंज होते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। एट नंबर 7, व्हाइल ग्रोइंग डिड यू ग्रो इन हाइट, यस या नो। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बढ़ते हुए क्या आपने हाइट में बढ़े, यस या नो। आपकी हाइट बढ़ी हुई ना? यस। आप जब न्यू बॉर्न थे तब छोटे से थे, अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी हाइट ग्रो हो गई है। सो बड़े होते समय आप हाइट में ग्रो हुए, यस। सो एट नंबर 8, व्हाइल ग्रोइंग डिड यू ग्रो मोर लेग्स, यस या नो। बड़े होते समय क्या आपकी लेग्स और हो गई, ज्यादा बढ़ गई? नो, लेग्स तो वही रहेंगी, फिंगर्स वही रहेंगे। उनका जो साइज है, आपके शू साइज वो बढ़ जाएगा, आपके कपड़े छोटे हो जाएंगे क्योंकि आप बढ़ जाएंगे, बट लेग्स ग्रो नहीं होंगी, लेग्स तो टू ही रहेंगी। सो दिस थिंग इज नॉट करेक्ट। तो ये हमारा जो आंसर है नो, दैट इज करेक्ट फॉर दिस, कि जब आप बड़े होंगे तो आपकी लेग्स ज्यादा हो जाएंगी, नो। नाउ we will move to our MCQs. Now children, I have written MCQs of chapter number 4, that is growing up. I want to tell you that all this work you don't need to write it down. आपको ये लिखना नहीं है। I will send you a worksheet जो मैंने बोर्ड पर लिखा है yesterday, day before yesterday and today, जो भी मैंने वर्क लिखा है of chapter number 2, chapter number 3 and chapter number 4, इनका आई विल सेंड यू अ वर्कशीट। उनकी एक वर्कशीट मैं आपको सेंड करूंगी। सो दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन। सो आवर MCQs एट नंबर 1, व्हेन अ बर्ड्स एग हैचेस अ डैश कम्स आउट। जब एक पक्षी का अंडा हैच होता है, हैच क्या होता है? एग में से बेबी बाहर आना। तो उस छोटे से बेबी को जो बर्ड का होता है उसे क्या कहते हैं? नेस्टलिंग। सो क्या आता है बाहर जब एग हैच होता है बर्ड का? सीडलिंग, नेस्टलिंग या सीड? द करेक्ट ऑप्शन इज नेस्टलिंग। सीड क्या होता है? बीज, वो प्लांट का पार्ट है। सीडलिंग क्या है? एक बिल्कुल छोटा सा प्लांट जो अभी अभी सीड से बाहर आया है। सो द बर्ड्स बेबी दैट हैज रिसेंटली हैच, उसे हम नेस्टलिंग बोलेंगे। सो एट नंबर 2, अ बिग प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ स्मॉल। क्या एक बड़ा जो प्लांट है, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, उन्हें ट्रीज कहा जाता है, वो किससे ग्रो होते हैं? वो एक ब्रांच से ग्रो होते हैं। ब्रांच क्या होता है? पेड़ की टहनी। या सीड से ग्रो होते हैं या फ्लावर से ग्रो होते हैं? द करेक्ट आंसर इज सीड। सीड से जो हम प्लांट होता है वो बड़ा प्लांट होता है। कुछ प्लांट स्टेम से ग्रो होते हैं, कुछ लीफ से ग्रो होते हैं, बट जो सीड से जो प्लांट ग्रो होता है वो बड़ा प्लांट बन जाता है, या हम कह सकते हैं ट्री में कन्वर्ट होता है। मोस्टली ऐसा होता है, जो सीड से प्लांट बनता है वो बड़ा प्लांट होता है। एट नंबर 3, माई 14-year-old ब्रदर इज अ। मेरा 14 साल का भाई क्या है? वो चाइल्ड है, बच्चा है, एडल्ट वयस्क है, या टीनेजर है? उसे हम टीनेजर बोलेंगे। सो अवर पासवर्ड फॉर टुडे इज इटसेल्फ टीनेजर। इसे हम टीनेजर बोलेंगे क्योंकि ना तो वो बच्चा है ना वो भी अडल्ट हुआ है, वो इस स्टेज पर है जिस स्टेज को हम टीनेजर बोलेंगे। सो एट नंबर 4, यंग प्लांट्स ग्रो इनटू डैश प्लांट्स। जो छोटे प्लांट है वो क्या बन जाते हैं? बड़े प्लांट्स। स्मॉल ऑप्शन है, न्यू है या बिग? स्मॉल प्लांट बन जाएंगे यंग प्लांट वापस से, या नए प्लांट बन जाएंगे, या बिग प्लांट? द करेक्ट आंसर इज बिग प्लांट। सो यंग प्लांट्स क्या बन जाते हैं? बिग प्लांट्स बन जाते हैं। यंग मीन्स जो छोटे होते हैं।
एट नंबर 5 अ नेस्लिंग चेंजेस इनटू, एक नेस्लिंग है जो बर्ड का जो बेबी है जो अभी अभी एग से बाहर आया है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्ड में, एग में या फेदर में। सो एग क्या है, एग में वापस बदल जाता है, नहीं। फेदर मीन्स पंख, पंख में बदल जाता है, नहीं। द करेक्ट आंसर इज अ बर्ड, वो एक बर्ड में चेंज हो जाता है। जैसे वो एग से बाहर आया है हैच होके, तब वो नेस्लिंग है, उसके बाद वो बड़ा होगा और वो बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एट नंबर 6 व्हेन जतिन विल बिकम वेरी ओल्ड, जब जतिन थोड़ा नहीं बहुत बूढ़ा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, ही वुड लुक लाइक हिज, वो कैसे दिखेगा, अपने यंगर ब्रदर के जैसा, छोटे भाई के जैसा, अपने पापा के जैसा, पिताजी जैसा, या अपने दादाजी जैसा। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड मतलब जब जतिन थोड़ा बड़ा होगा तो वो टीनेजर हो जाएगा, उससे और बड़ा होगा तब वो एडल्ट हो जाएगा और अपने पापा के जैसा दिखेगा। लेकिन वो जब बहुत बूढ़ा हो जाएगा तब वो अपने ग्रैंडफादर के जैसा दिखेगा। मीन्स दिखने का मतलब है कि वो उनकी तरह ओल्ड हो जाएगा। सो व्हेन जतिन विल बिकम वेरी ओल्ड ही वुड लुक लाइक हिज ग्रैंडफादर, वो अपने दादाजी जैसा दिखेगा। सो दैट वाज अबाउट द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 4। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा चिल्ड्रन। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यू डोंट नीड टू राइट डाउन द MCQs दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। आपको ये लिखना नहीं है, आपको ये समझना है बस। इसका वर्कशीट बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं आपको सेंड कर दूंगी। सो आई एम श्योर आप चैप्टर रिकॉल कर पा रहे होंगे। आपको जो एक मंथ का गैप हुआ है उस दौरान जो आप ने मिस कर दिया है जो पढ़ाई का रूटीन, वो आप अपने रूटीन पर वापस आ गए हैं और आप चैप्टर को समझ पा रहे होंगे। सो दैट वाज अबाउट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट EVS क्लास। टिल देन चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।